मुंबई की धड़कन, अंधेरी स्टेशन, लोगों का समंदर, हर तरफ बस आवाजें, वेंडर्स, कम्यूटर्स और अनाउंसमेंट्स। यही तो थी मुंबई की जान जो दिन रात धड़कती रहती है। ना आराम, ना खामोशी, बस इस शहर की एक धुन जो कभी नहीं सोती। लेकिन क्या हो जब ये दिल एक धड़कन मिस कर दे, जब ये धुन टूट जाए और ये जान निकल जाए। ये स्टेशन जो हमेशा जिंदगी से भरा रहता है, रात के अंधेरे में एक अलग ही रूप ले लेता है। देवांश की मुश्किल। देवांश एक मीडिया कंपनी में काम करने वाला नौजवान इस रूटीन को अच्छी तरह जानता था। देर रात तक काम, चाय के कप और डेडलाइंस का प्रेशर उसके हमेशा साथ ही थे। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। जरूरी असाइनमेंट, एक फाइल गायब, बॉस का डर। देवांश खुद को अकेला पाता है, खाली ऑफिस में समय से रेस लगाते हुए। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। आखिरी ट्रेन वो मिस कर चुका था। आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। चिंता मत करो साहब, ऑफिस के पियोन ने उसे भरोसा दिलाया। स्टेशन बस थोड़ी दूर है, आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। देवांश शांत और उमस भरी रात में बाहर निकला। गलियां जो आम तौर पर चहल पहल से भरी रहती थीं, अजीब तरह से खाली थीं। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो स्टेशन पहुंचा। टिकट खिड़की बंद थी, डिजिटल बोर्ड्स बंद थे। आखिरी ट्रेन बहुत देर पहले जा चुकी थी, एक अजीब सी खामोशी छोड़कर। खामोशी और परछाइयां। खामोशी बेचैन कर रही थी। ये खामोशी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कि हर कोने में कोई छुपा हुआ हो, हर परछाई में कोई कहानी हो। शहर का वो जान पहचान वाला शोर गायब था। उसकी जगह एक दमघोटू सन्नाटा था जो हर सरसराहट और खटखटाहट को बड़ा कर देता था। ये सन्नाटा ऐसा था कि हर छोटी सी आवाज भी बड़ड़ी लगती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हर चीज पर नजर रख रही हो। देवांश की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वह स्टेशन के खालीपन में अपनी ही धड़कन की गूंज सुन सकता था। यह गूंज उसे और भी बेचैन कर रही थी, जैसे कि उसकी हर धड़कन किसी अनजानी मुसीबत का संकेत दे रही हो। वह प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ चल दिया। उसके कदमों की आहट ही खामोशी को तोड़ने वाली आवाज थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा हो, पर जब वह मुड़ डटकर देखता तो सिर्फ खामोशी और परछाइयां ही मिलती। उसने उस अंधेरे में झांका जो उसके आगे था, एक ऐसा अंधेरा जो अपनी सांसें रोके हुए उसे देख रहा था। यह अंधेरा ऐसा था जैसे कि उसमें कोई रहस्य छुपा हो, कोई अनकही कहानी जो बस सामने आने का इंतजार कर रही। देवांश ने गहरी सांस ली और उस अंधेरे में कदम बढ़ा दिए, ये जानते हुए कि हर कदम उसे और भी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहा था। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। एक अलग दर्द भरी चीख खाली प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो, बेबस और डरावनी। देवांश ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर, लेकिन वो आवाज बहुत इंसानी थी, बहुत ज्यादा दर्द से भरी हुई। उसने वहां से जाने का फैसला किया। उसके कदम तेज और अनियमित थे। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ा, उसने उसे फिर से सुना, इस बार और पास। कदमों की आहट भारी और धीमे उसकी तरफ आ रहे थे। वह रुक गया। उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। कदमों की आहट जारी रही, उनकी लय अविरल और मापदंड। देवांश मुड़ा। उसकी आंखें अंधेरे में झांकने की कोशिश कर रही थीं। वह दूरी में एक पुतला देख सकता था जो परछाई में छिपा हुआ था, धीरे धीरे उसकी तरफ बराचा रहा था। हवा का एक झोंका प्लेटफॉर्म के पार बह गया, अपने साथ चमेली की हल्की सुगंध और कुछ धातु जैसा, खून जैसा लेकर। देवांश का खून ठंडा हो गया और फिर उसने उसे देखा। अंधेरे से निकलती हुई एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुई। यह एक पुराना मॉडल था। इसका पेंट फीका और उतर गया था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। ट्रेन चीखते हुए रुक गई। दरवाजे खुल गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक ठंडा आकर्षक अंधेरा। देवांश अपनी जगह पर जड़ हो गया। उसका दिमाग घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था
वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ट्रेन नामुमकिन थी। यह ट्रेन जो उसके सामने से गुजर रही थी किसी भूत या कहानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आवाज, उसकी गति, सब कुछ असामान्य था। उसने शेड्यूल चेक किया था। उसने कई बार शेड्यूल देखा था और हर बार यही पाया था कि इस समय कोई ट्रेन नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी ये ट्रेन यहाँ कैसे थी? इस समय कोई ट्रेन नहीं थी। स्टेशन पूरी तरह से खाली था और घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया। ये सब कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। जैसे ही वह घूर रहा था, ट्रेन के दरवाजे पर एक पुतला दिखाई दिया। वह पुतला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि वह देवांश को देख रहा हो। एक महिला, उसका चेहरा एक सफेद घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देवांश को और भी ज्यादा डरा रही थी। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसे पास बुलाया। वह महिला देवांश को अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि वह उसे किसी रहस्यमय दुनिया में ले जाना चाहती हो। देवांश को ट्रेन में चढ़ने, महिला के पीछे पीछे अनजान में जाने की एक अजीब सी लालसा महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि वह महिला उसे किसी रहस्य की ओर बुला रही है, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर था जो उसे इस ट्रेन में चढ़ने से रोक रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह डर क्यों है, लेकिन वह बहुत ही वास्तविक था। एक अजीब सा डर जो उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था। वह डर इतना प्रबल था कि देवांश को लगा कि उसे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी भी सामान्य व्यक्ति को पागल कर सकता था। धीरे धीरे ट्रेन रात के अंधेरे में गायब होने लगी। देवांश ने देखा कि ट्रेन के साथ साथ वह महिला भी गायब हो रही थी। वह अब भी अपनी जगह पर जड़ था, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह अकेला खड़ा था और उसके सामने केवल खाली पटरियां थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह एक सपना था या फिर कोई भूतिया घटना? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उनके जवाब कहीं नहीं थे। देवांश ने धीरे धीरे स्टेशन से दूर जाना शुरू किया। वह अब भी इस घटना के बारे में सोच रहा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि उसने कुछ असामान्य देखा था और यह अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा। वह मुड़ा और भाग गया। वह इतनी तेज भाग रहा था जितना उसने पहले कभी नहीं भगा था। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह नहीं रुका। वह रुक नहीं सकता था, तब तक नहीं जब तक वह उस जगह से दूर नहीं चला गया। वह स्टेशन से बाहर निकला और रात में गायब हो गया। सुनसान सड़कों की खामोशी अब एक सुखद राहत थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि उसने क्या देखा है। अगली सुबह वापस ऑफिस में देवांश ने यह सब एक भ्रम मानकर दबाने की कोशिश की। उसके नींद से वंचित दिमाग का एक धोखा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, एक ऐसा सपना जो उसकी थकान और तनाव का परिणाम था। लेकिन जितना वह इसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही यह उसके दिमाग में गहराई से बैठता गया। लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहतर जानता था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक वास्तविकता थी जो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। उसकी आंखों के सामने वे भयानक दृश्य बार बार आ रहे थे और वह उन आवाजों को सुन सकता था जो उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। डर, तस्वीरें, डरावनी आवाज, वे सभी उसकी याददाश्त में उकेरी गई थी। वे दृश्य, वे आवाजें, वे सब कुछ उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे थे। वह उन घटनाओं को भूलने की कितनी भी कोशिश करता, वे उसकी यादों में गहराई से जमी हुई थी। उसने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। उसने अपने दोस्तों और परिवार से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वे उसे पागल समझेंगे, लेकिन वह जानता था कि वह अकेला नहीं था जिसने यह सब देखा था। लेकिन इस अनुभव ने उसे बदल दिया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और उसके चेहरे पर एक स्थायी उदासी छा गई थी। वह अब हर चीज को एक नए नजरिए से देखता था। उसने अंधेरी स्टेशन को फिर कभी उसी तरह नहीं देखा। वह जानता था कि इस स्टेशन के नीचे कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था।
वह जानता था कि इस जगह पर कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। वह जानता था कि इस चहल पहल वाले रूप के नीचे, शहर की लय के नीचे, एक ऐसा अंधेरा था जिसे जगाना ठीक नहीं था। वह जानता था कि इस शहर में कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए उसकी आत्मा में बसा रहेगा, और वह जानता था कि वह कभी भी इस अंधेरे से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएगा।